कथाओं के अनुसार यही लव कुश का जन्म हुआ था। यही वह पावन स्थान है जहां अश्वमेध यज्ञ के दौरान यज्ञ का घोड़ा लव कुश ने बांध लिया था। इस प्रसंग में श्री राम के भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अंत में स्वयं श्री राम भी उनसे युद्ध करने पहुंचे थे। कहा जाता है कि इस युद्ध के समय हनुमान जी भी प्रकट होकर रक्षा के लिए खड़े हुए थे। जानकी कुंड मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां दूर दूर से भक्त माता सीता, लव कुश और श्री राम के स्मरण में दर्शन करने आते हैं। यह स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि उन्नाव जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी माना जाता है। और देखिए मंदिर के पुजारी जी ने इस मंदिर के विषय में क्या संदेश दिया। न्यूज इंडिया 24 से जिला संवाददाता ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देखिए न्यूज इंडिया 24। बता दें, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के क्षेत्र में हम यहाँ खड़े हैं, जहाँ जानकी कुंड के द्वार देख रहे हैं आप, बना हुआ है। और बता दें कि ये जो रोड आई है, बांगरमऊ वाली रोड से माइन होते हुए ये आती है रोड यहाँ जानकी कुंड को। और ये जो बाईं साइड आप रोड देख रहे हैं, ये गई है परियर को। हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले यहाँ का जो मंदिर है लव कुश का। यहाँ पर जानकी कुंड का क्या मंदिर है, जो क्या महिमा है, और यहाँ पर भगवान ने कब लव कुश ने जन्म लिया था, और यहाँ की क्या महिमा और कौन से मंदिर बने हुए हैं, और सभी मंदिरों को कराएंगे आपको दर्शन। बने रहे हमारे न्यूज इंडिया 24 चैनल पे। इस समय हम पहुंच चुके हैं जानकी कुंड मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुआं बना हुआ है, इसी कुआं में सीता माता जी समाई थी। थोड़ा कैमरामैन आगे दिखाइए, कितना अंधेरा है यहाँ। इसी कुआं में सीता माता जी समाई थी। और दिखाएंगे आपको जो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा बांधा गया था, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है जो हनुमान जी को भी यहाँ बांधा गया था, और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी इसी वृक्ष में बांधा गया था। ये जानकी कुंड मंदिर है, और यहाँ पर लव कुश का जन्म स्थल भी आगे बना हुआ है मंदिर, और वह भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, इस वृक्ष की जड़ें और इसका पेड़ समाप्त नहीं होता। जड़ें जहाँ से निकलती हैं वहीं से भी पेड़ बड़े हो जाते हैं। देख सकते हैं जड़ों से पेड़ कितने लंबे लंबे, और इस जड़ से, और एक देखिए ये भी जड़ से ही पेड़ बड़े हो रहे हैं। यहाँ की महिमा तो अपरंपार है, आपको दिखाएंगे। और दूसरा जो लव कुश का आगे आ जाइए। ये लव कुश भगवान का जन्म स्थल है, और यहाँ रामायण भी रखी हुई है, देख सकते हैं। कैमरामैन थोड़ा आगे दिखाइए। ये लव कुश का जन्म स्थल है। ये है यहाँ जानकी कुंड का वृक्ष, जिसमें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांधा गया था, और हनुमान को भी इसी वृक्ष में बांधा गया था लव कुश के द्वारा। आइए हम दिखाएंगे यहाँ का सीता माता का मंदिर जो जानकी कुंड में बना हुआ है। देख सकते हैं ठीक सामने माता सीता जी का जो मंदिर बना हुआ है, दिव्य सुंदर। आइए हम यहाँ जानकी कुंड में पुजारी से बात करना चाहेंगे, इस मंदिर के विषय में क्या महिमा है, और ये मंदिर का कितनी संख्या में भक्त लोग आते हैं, और यहाँ के ये मंदिर कहाँ पड़ता है। सबसे पहले तो आपका नाम लेना चाहेंगे।
हमारा नाम है ब्रज किशोर दास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि आश्रम जानकी कुंड परियल। मैं इस प्रांगण का, इस आश्रम का, भगवान के चरणों का सेवक हूँ और पूजा पाठ सभी सेवा करता है शरीर। भगवान की जो भी सेवा है इस शरीर के द्वारा होती है। अच्छा, ये मंदिर जानकी कुंड कहाँ पड़ता है? ये उन्नाव जिला और क्षेत्र परिहर जी। में पड़ता है। इसका जो ब्लॉक है वो सरोसी ब्लॉक है। सभा उन्नाव विधानसभा लगती है। इस जानकी कुंड क्या क्या महिमा है? इसकी महिमा ये है कि ये महर्षि वाल्मीकि जी की तपस्थली है। जी। महर्षि वाल्मीकि जी ने इसी अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। जब उनको सप्त ऋषियों से ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसी अक्षय वट के नीचे उन्होंने अपने जीवन की पूर्ण तपस्या की, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको और परम सत्ता से। फिर उन्होंने रामचरित वाल्मीकि रामायण का जो है व्याख्यान किया, जो है उसको लिखा। इसी अच्छा लव कुश का जन्म यही हुआ था? लव कुश का जन्म यही हुआ था। यही उनकी कुटिया थी, यही वन देवी के नाम से माता जानी जाती थी। जब अयोध्या से आई हैं तो लव कुश का जन्म यही हुआ था। सीता माता जी यही समाई थी? हाँ, यही समाई थी। लौट के अयोध्या का यही नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है कि माता जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम से लौटकर अयोध्या गई। और जो लव कुश ने घोड़ा पकड़ा था वो यहीं पकड़ा था। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर पावा गांव पड़ता है। उस समय ये सब सघन वन कहलाता था और पीछे पीछे सेना लगी थी, आगे आगे घोड़ा था। तो बालक भ्रमण कर रहे थे अपने क्षेत्र में, तो देखा बहुत सुंदर अश्व आ रहा है तो उसको पकड़ लिया। जब उस पत्र लिखा था, जब पत्र देखा उन्होंने तभी उस घोड़े को पकड़ा था। घोड़े पे? घोड़े पे मस्तक पे पत्र लिखा था? मस्तक पर जो है पत्र लिखा हुआ था। तो क्या लिखा था? विजय पत्र लिखा था कि जो इस घोड़े को पकड़े वो या तो हमसे युद्ध करे या हमारे अधीन हो जाए, घोड़ा छोड़ दे। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा इस पत्र से जो है अहंकार की बू आ रही है। इतना बड़ा कौन राजा हो गया जो धरा पर कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए बच्चों ने जो है, वो भी राम जी के बालक थे और बच्चों ने उस घोड़े को पकड़ लिया। फिर हमारी प्रभु की सेना से बच्चों का संग्राम हुआ। राम जी की सेना सम्मोहन मंत्रों के द्वारा सब परास्त हो गई बच्चों के हाथों। अंत में भगवान राम भी आए थे। फिर वाल्मीकि जी ने उन बच्चों का रण क्षेत्र में परिचय कराया। बोले आपके पिताश्री हैं, इनको प्रणाम करिए, धनुष से बाण को उतारिए, संधान मत करना। बच्चों ने प्रणाम किया। बोले ये राजा राम हमारे ही पिता है, आज तक तुमने क्यों नहीं बताया? बोले ये सब लीला होनी थी इसलिए बेटा नहीं बताया। हनुमान जी को भी इस वृक्ष में, बरगद के पेड़ में बांधा गया था? इसी अच्छे बट में हनुमान जी हमें पाला नहीं बंध गए थे। वो हनुमान जी को कौन मान सकता है? हाँ, वो तो बच्चों के खेल में, बच्चों के प्रेम में बंध गए थे। इसी में घोड़े को बांधा था। चूंकि माता से भी मिलना था हनुमान जी को, इसलिए सीधा चले आए थे बच्चों के साथ। ऐसी लीला थी उनकी। उस यानी कि ये जो पावन नदी परियर है, ये बहुत ही पवित्र जगह, बहुत पवित्र और पावन तपस्थली है पूरे विश्व में। हाँ, पूरे विश्व में। इधर ब्रह्मावर्त क्षेत्र है, लिखा है ब्रह्मावर्त सघन बन भारी, आयु त्याग विदेह कुमारी। ये पद्म पुराण की चौपाई है, कोई भी इसे देख ले। तो ये कितना बड़ा पावन क्षेत्र है जहाँ गंगा की अविरल धारा बहती हो। इतना उस समय गंगा ब्रह्मावर्त की खूंटी को स्पर्श करते हुए उत्तर वाहिनी हो गई थी। ये तट पर ही आश्रम था उस समय। और समय का परिवर्तन होना ये प्रकृति का नियम है, कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। क्षण क्षण पल पल परिवर्तन हो रहा है, हर जीव में, प्रकृति में, सब में परिवर्तन हो रहा है। तो अभी समय आएगा तो गंगा जी भी लुप्त हो जाएंगी कलिकाल में, वो भी समय आएगा। तो ये सब समय है और इसीलिए इसकी बहुत बड़ी महत्ता है कि यह माता जानकी की शरण स्थली है, महर्षि वाल्मीकि जी की तपस्थली है, बच्चों की जन्मस्थली है लव कुश की, और उनकी रणस्थली भी है। जाएंगे राम जी की कोई चौपाई बढ़िया यहाँ की बताना चाहें? अच्छा, यहाँ आश्रम की देखो, ऐसा है, लिखा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पढ़ पीरा सम नहीं अधमाई। ये पूरी चौपाई का निचोड़ है जो है कि सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, असोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जो सर्वस्व है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापी है, समस्त है, कण कण में, रोम रोम में, सब जगह व्याप्त है। चौपाई वो है जो कलयुग केवल नाम आधार है।
कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो नाम का महत्व तभी होता है जब उसे आप आत्मसात करें, उसे जाने और माने और उनके बताए हुए मार्ग पर चले, तब उस नाम की महिमा आती है। अच्छा, भक्ति बताते 9 प्रकार की कौन कौन सी है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम जी ने सबरी को भक्ति का वर्णन बताया कि भक्ति 9 प्रकार की होती है। हम जानना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, थोड़ा कम समय लेते हुए, कि भक्तों को भक्ति 9 प्रकार की कौन कौन सी है? भक्ति 9 प्रकार की ये है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है आप संतों का संग करें, उनकी सेवा करें, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करें, उनके चरणों में समर्पण करें, जो है अर्पण नहीं समर्पण करें, तभी उनसे पहली सीढ़ी है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, स्वाध्याय करें, सुंदर सुंदर जो है ग्रंथ पढ़े, हाँ ज्ञान रूपी ग्रंथ पढ़े। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति है गुरु की, माता पिता की, भद्रजनों की, इनकी सेवा में रत रहें समर्पण भाव से। हाँ, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। सत्संग करें, भजन कीर्तन करें। पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, वेदों का अध्ययन करें, उनका जाप करें, साधना करें। छठी पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, छठ मम शील विरति बहुकर्मा, अपने कर्म पर सुंदर कर्म करें, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, आप सज्जनता अपनाएं, मानवता अपनाएं। सातों सम मोहिमय जग देखा, सभी कण में कण कण में जो हमने बताया विद्यमान है वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए मह जाना। सातों सम मोहिमय जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा। जो भगवान से ज्यादा सदगुरुओं की, साधु संतों की सेवा करता है, भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। आठों जथा लाभ संतोषा, जो नारायण आपको दे उसी में आपको संतोष और प्रसन्न रहना चाहिए। हाँ, और सात्विक धर्म का आनंद होना चाहिए, सात्विक धन आपके पास आना चाहिए, किसी गलत मार्ग से धन ना आए। आठों जथा लाभ संतोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, और सरल स्वभाव में रहना सबसे बड़ी चीज है। नौमह जाके एको होई, अगर एक भी भक्ति आ गई 9 में तो कल्याण होकर देंगे राम जी, आपके हृदय में ही वो निवास करेंगे। ऐसा 9 प्रकार की भक्ति उन्होंने बताई है। एक प्रकार भक्ति प्राप्त हो गई तो जीवन का कल्याण है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो भक्ति सब किस प्रकार की हो रही सभी लोग जान रहे हैं। कोई धन के लिए कर रहा, कोई परिवार के लिए कर रहा, कोई पुत्र के लिए, भगवान के लिए कौन रोता है? लाखों करोड़ों में कोई एक होगा जो इनके लिए रोता होगा, करता होगा, बाकी सब अपने अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हैं। धन मिल जाए, पुत्र नहीं, पुत्र प्राप्त हो जाए, भगवान बगला बन जाए, कल में बच्चों नौकरी लग जाए। अनंत प्रकार से लोग भक्ति कर रहे हैं और अनंत प्रकार से भक्तियां होती हैं, जिसके मन में जो है उस प्रकार की भक्ति कर रहा है। जैसे कि आपने देखा यहाँ के लोग के विषय में यहाँ के पुजारी जी ने बताया, और बने रहे हमारे ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज इंडिया 24 पर जिला संवाददाता ध्रुवलाल साहू के साथ।